अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों 7वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है 252 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल जो सीट है वो 252 है और आप लोगों का जो प्रश्न है वो जाति आवासीय को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या अपियरिंग जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ अपियरिंग है फाइनल ईयर है उनका, क्या वे आवेदन कर सकते हैं? तो ये काफ़ी सारे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे थे, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दोस्तों बताने वाला हूँ कि इस विज्ञापन के नियमावली के तहत कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और कितनी तारीख तक आपकी यहाँ पर जो है वो जाति आवासीय प्रमाण पत्र बने होने चाहिए, EWS सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, किस स्तर से बने होने चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 252 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और डायरेक्ट सीधे चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता पर चलते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो स्नातक जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि 15 मार्च तक अगर यहाँ पर आपका स्नातक कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर फाइनल एग्जाम है, फाइनल ईयर की एग्जाम होने वाली है और फिलहाल आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर। तो कम से कम आपका यहाँ पर स्नातक होना, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन है आपका है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नातक होना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है, तब आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद उम्र की सीमा में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उम्र की सीमा में यहाँ पर इस बार, ठीक है, इस बार जो है यहाँ पर छूट दी जा रही है। और अधिकतम की बात करें, ठीक है, अधिकतम की बात करें और यहाँ पर जो तिथि गणना होगी आपकी अधिकतम की वो 1/8/2016 को, 1/8/2016 को अगर आपकी अधिकतम तिथि के अंदर आते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो 1/3/2021 को, ठीक है, 1/3/2021 को 1 मार्च को आपकी न्यूनतम उम्र, कम से कम आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा है 21 साल तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 1/8/2016 को, 1/8/2016 को जो जनरल के लिए, EWS के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और इसमें 4 साल 7 महीना छूट दिया जा रहा है। तो यानी कि अभी वर्तमान में अगर उनकी उम्र जनरल वाले EWS कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ पर 39 साल 7 महीने हो रहे हैं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो अधिकतम यहाँ पर तिथि जो रखी गई है, उम्र सीमा के लिए कट ऑफ रखी गई है वो 1/8/2016 रखी गई है। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में है और यहाँ पर देख लीजिए ये सूची जो यहाँ पर टेबल दिया गया है इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो EW एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के से है यहाँ पर है, तो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में आते हैं तो उनकी अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2016 को, ठीक है, 1/8/2016 को 37 साल हो रहा है। यानी वर्तमान में समझिए कि 41 साल 7 महीने हो रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल महिलाएं जो है यहाँ पर अनरिजर्व्ड हों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हों या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस OBC 1 OBC 2 से हों, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 38 साल रखी गई है। यानी वर्तमान में देखेंगे तो 42 साल 7 महीना आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए वर्तमान में 1/3/2021 को। ठीक है, ये सभी महिलाओं के लिए। और उसके बाद ST और SC कास्ट के यहाँ पर जो पुरुष है और महिलाएं हैं सभी लोगों के लिए 40 साल यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। यानी वर्तमान में 44 साल 7 महीने आपके उम्र होने चाहिए जो SC और ST से बिलोंग करते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए यहाँ पर PWD के लिए उनके लिए यहाँ पर 10 साल का जो है यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। 10 साल अगर यहाँ पर 1/8/2016 को काउंट करेंगे तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनको उसमें 10 ऐड कर लीजिएगा, प्लस में 4 साल जो वर्तमान के अभी फिलहाल यहाँ पर जो है, अगर आप
आपकी इतनी उम्र हो रही है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है 5 साल की छूट दी जा रही है इस यहाँ पर फॉर्म में इस आवेदन को भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई कैंडिडेट्स, कोई भी अभ्यर्थी अगर 3 साल तक किसी भी रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार के अंतर्गत सर्विस में है और कार्यरत है, तो उनको यहाँ पर 5 साल की जो है वो छूट दी जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट्स है हैज रेंडर्ड एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। तो सर झारखंड सरकार के अंदर 3 साल लगातार अगर काम किए हो किसी भी विभाग के अंतर्गत तो उनको 5 साल का यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं किया गया है। आप जितना बार भी अपियर हुए हो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सभी लोग एलिजिबल हैं जो भी इस उम्र सीमा की अंतर्गत आते हैं और क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का लाभ यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब का आपका जातीय और आवासीय बना होना चाहिए। ठीक है, तो आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को, ठीक है, राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। तो कहीं से भी आपका किसी भी एक जगह से आपका अगर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आपका सीओ लेवल से बना होना चाहिए, ब्लॉक लेवल से भी अगर बना हुआ है तो आपका चलेगा, और डीसी लेवल से भी बना हुआ है चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर एसडीओ लेवल का भी बना हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन के टाइम में आपको यहाँ पर कुछ जमा नहीं करना है, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जब मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो वहाँ पर आपको उस टाइम इस टाइम का बना हुआ है। ठीक है, तिथि जो निर्धारित की गई है वो 25/2/2019 यानी कि 25 फरवरी 2019 का आपका इसके बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, 25 फरवरी 2019 के बाद का आपका ये जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ये आपको प्रेजेंट करना होगा, आपको दिखाना होगा, शो करना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उस टाइम आपको शो करना होगा कि 25/2/2019 के बाद आपका बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको जातीय प्रमाण पत्र जो बनाने हैं वो यहाँ पर आपको डीसी लेवल से, सीओ लेवल से या फिर एसडीओ लेवल से अगर बने हुए हैं और इस तिथि के बाद बने हुए हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अंतर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको यहाँ पर जो है वो प्रस्तुत करना होगा, ये मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो है वो लेकर जाना होगा। तो सेम यहाँ पर रूल जो है वो SC ST अभ्यर्थियों के लिए भी है। इनका भी यहाँ पर तिथि जो जारी किया गया है वो 25/2/2019 द्वारा निर्धारित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 25/2/2019 के बाद का ही आपका बना होना चाहिए। OBC 1 OBC 2 के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर 25/2/2019 के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। EWS के लिए यहाँ पर जो है वो चेंज है, देख लीजिए, तो ये उनकी तिथि जो है वो 15 फरवरी से यहाँ पर है। ठीक है, 15 फरवरी 2019 के बाद यहाँ पर बना होना चाहिए। ठीक है, तो 15 फरवरी 2019 के बाद अगर बना हुआ है EWS सर्टिफिकेट तो यहाँ पर EWS का आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो अंतर्राज्यीय विवाह होती है, मैरिज होती है, तो उसके अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी यहाँ पर देख लीजिए मेंशन किया गया है। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ज्ञापक जो 235 संख्या है दिनांक 10/10/2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखंड राज्य के झारखंड राज्य में, अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आवर्जित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। संबंधित परिपत्र जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो एक यहाँ पर जो है वो 10/10/2019 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा एक यहाँ पर जो नियमावली बनाई गई थी कि जो अदर राज्य से, अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो अनुमान्य नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। वैसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जिन्हें एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यह भी मेंशन किया गया है कि अगर आपकी कोई भी वैसे पुरुष है या महिला अभ्यर्थी हैं जिनका एक से अधिक जीवित पत्नी है या फिर पति है,
ठीक है। अगर पुरुष हैं, अगर उनकी 2 पत्नी जीवित हैं तो वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर महिला है और उनके 2 जीवित पति हैं तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकती हैं। ये यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है इस विज्ञापन में, ठीक है। और खेल कूद कोटा के अंतर्गत यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यहाँ पर मेडल जीते हैं, भारतीय स्तर पर इंडियन लेवल में राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर प्रतियोगिता जीते हैं तो उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आरक्षण की जो यहाँ पर नियमावली बनाया गया है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पीटी में आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर यहाँ पर सपोज कि ओबीसी कैटेगरी से भरते हैं कोई फॉर्म और उनका मार्क्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बराबर आता है तो वो ऑटोमेटिक जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पीटी प्लस मेंस दोनों में ही आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर एससी और एसटी के अगर अभ्यर्थी हैं उनका मार्क्स अगर जनरल के बराबर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सीट जो यहाँ पर वैकेंट हुआ वो जनरल में फिर काउंट चला जाएगा जब आपके नंबर जो है वो जनरल के बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये सीट जो है फिर वापस से यहाँ पर किसी दूसरे एससी एसटी अभ्यर्थी को मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो आरक्षण का लाभ जो है यहाँ पर वो बनाया गया है और 15 गुना जो है यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। और इसमें यह भी संशोधन किया गया था कि आपका 15 गुना जब तक नहीं रिजल्ट होगा तब तक यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थियों की जो नीचे जाने की प्रतिशत थी पहले 8% निर्धारित की गई थी कट ऑफ से, तो अब यहाँ पर जो है वो इसे हटा दिया गया है और जब तक 15 गुना अभ्यर्थी नहीं होते हैं तब तक यहाँ पर जो है वो नीचे लिस्ट तक जाएगी और जब 15 गुना हो जाएगा तो वहाँ से आपका रिजल्ट जो है मेंस के लिए दे दिया जाएगा, मेंस के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पीटी और मेंस दोनों में ही आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक और यहाँ पर नियम और शर्त है और यहाँ पर जो है पद जो है वो निर्धारित है। यहाँ पर देख लीजिए पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक जो जिसे कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लिए और काराधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारी के लिए यहाँ पर शारीरिक योग्यता रखी गई है, ठीक है। अगर आपकी हाइट अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम उच्च लंबाई जो है यहाँ पर देख लीजिए जो हाइट होनी चाहिए आपकी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस ये डीसी लेवल का है, प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए है यहाँ पर। तो जेल में अगर कारा अधीक्षक रहते हैं यहाँ पर, जेल में अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो कम से कम पुलिस की हाइट से आपकी थोड़ी हाइट होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऐसा रखा गया है। तो कम से कम इन पदों के लिए आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आवेदन भरने से पूर्व यहाँ पर देख लीजिएगा, जब यहाँ पर आपका जब चॉइस फिलिंग होगा तब ये आप मैटर करेगा, उस समय देख लीजिएगा कि आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है या नहीं है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई जो है यहाँ पर 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर जनरल ओबीसी से कम यहाँ पर जो है आपको होना चाहिए। उसके बाद अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई, ठीक है, महिलाओं के लिए इन पदों के लिए, ठीक है, इन सारे पदों के लिए, बाकी के लिए आप कितने भी हाइट हो आप भर सकते हैं, लेकिन इन पद के लिए जब आप यहाँ पर भरेंगे तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर निर्धारित की गई है महिलाओं के लिए। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के वर्ग की महिलाएं हैं तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर जनरल ओबीसी से कम है, तो 152 सेंटीमीटर एससी एसटी की यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं, ठीक है, इन पदों के लिए। उसके बाद यहाँ पर सीना की भी इसमें मेजरमेंट की जाएगी, चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 पुरुष उम्मीदवारों की सीना जो है वो न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी के पुरुष उम्मीदवारों की सीना का न्यूनतम माप जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा आपका, तो बिना फुलाए ये आपका सेंटीमीटर होना
चाहिए। जनरल ओबीसी के हैं अगर आप यहाँ पर तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चिकित्सीय जांच नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की जो है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर सही है तो ये यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, हाँ, पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सीय जांच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। तो अगर आप यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के लिए आवेदन दे रहे हैं और ये पोस्ट आपका प्रेफरेंस रहेगा तो यहाँ पर आपके जो है वो निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप यहाँ पर स्वस्थ होना आपका आवश्यक होगा। तो क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने की पूर्ववत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीदवार को मानसिक कोई भी विकृति या फिर दौरा नहीं पड़ना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्तदाब सामान्य हो, बीपी वगैरह या ब्लड प्रेशर जो होता है ना, तो ये सब ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है वो एलिजिबल हैं। शारीरिक अपंगता नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार क्लॉ हैंड से ग्रसित न हो, ठीक है। उम्मीदवार जो है वो क्लॉ हैंड से ग्रसित न हो और उम्मीदवार HIV मुक्त हो, ठीक है। HIV जो एड्स का जो टीका होता है HIV, तो इससे मुक्त होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित, ठीक है, शीशा सहित और जो बिना शीशा के दोनों के साथ यहाँ पर 6x6 होना चाहिए, ठीक है। ऐनक के साथ यहाँ पर दूरदृष्टि आपका यहाँ पर जांच किया जाएगा तो उसमें कम से कम 6x6 आपका यहाँ पर होना चाहिए। आई टेस्ट किया जाएगा जब आपका। उम्मीदवार को वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होना चाहिए या फिर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रूटीन ECG तथा EEG सामान्य सीमा में हो, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो। हाइड्रोसिल, बैरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको रोग है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी जो है यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो इन पदों के लिए सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। तो पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादेष्टा के लिए अगर आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो ये सारे जो है आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फॉलो करने होंगे। ये बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पर वर्तमान में सिलेबस को नहीं देख रहे हैं। सिलेबस को हम लोग अगले वीडियो में PT की अलग सिलेबस देखेंगे और मेन्स की अलग वीडियो में हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो परीक्षा शुल्क जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो परीक्षा शुल्क जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और या फिर इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे, जिससे संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर देख लीजिए फी जो रखी गई है जनरल OBC के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया रखा गया है, ठीक है। जनरल अगर OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 600 रुपया आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, प्लस में बैंक चार्ज यहाँ पर जो है वो आपको जो भी बैंक चार्ज लगेगा वो आपको पे करना होगा। परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है वो अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 150 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है, प्लस में बैंक चार्ज है। तो 150 रुपया SC ST और जो यहाँ पर आदिम जनजाति के कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, और जनरल OBC से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 रुपया पर फीस निर्धारित की गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वापस आपको फिर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ये जब पैसा आप एक बार पेमेंट कर देंगे, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी जो कम से कम 40% जो यहाँ पर उनकी निःशक्तता है तो उनकी कोई परीक्षा में शुल्क यहाँ पर जो है वो नहीं देना होगा, ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, उनके लिए ये फॉर्म जो है वो फ्री है, ठीक है। परीक्षा शुल्क में यहाँ पर छूट है उनको, ठीक है। कोई फॉर्म के लिए यहाँ पर जो है पैसा पेमेंट नहीं करना है जो यहाँ पर दिव्यांग है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये फॉर्म जब अब मैं यहाँ पर आएगा तो मैं फिर से अलग से बता दूंगा कि आपको फॉर्म जो है वो कैसे भरने हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थी यहाँ पर कुछ अपडेट्स, और जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर देख लीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो यहाँ पर शुरू हो रहा है वो 15 फरवरी से
से शुरू हो रहा है और 15 मार्च तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, और पेमेंट का जो यहाँ पर एक दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कि अगर 15 तारीख को आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो 16 तक यहाँ पर आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 16 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 16 तारीख को सिर्फ आप यहाँ पर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं अगर किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर इस दौरान भी पेमेंट कर सकते हैं। 15 तारीख से लेकर 15 फरवरी से लेकर यहाँ पर 15 मार्च के बीच में भी फॉर्म भी भर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इन दिनों के बीच में अगर किसी दौरान अगर आपको फॉर्म नहीं पेमेंट हो पाया है फॉर्म का, तो यहाँ पर आप 15 तारीख के बाद 16 तारीख को, ठीक है, 15 मार्च के बाद 16 तारीख को स्पेशल आपको एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है ताकि आप आवेदन जो है यहाँ पर आवेदन का जो परीक्षा शुल्क है उसकी भुगतान कर सकें। ठीक है, वो भी रात के 11:45 बजे तक। ठीक है, रात के 11:45 बजे तक आप यहाँ पर जो पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर नियम एवं शर्त जेपीएससी 7वीं जेपीएससी को आवेदन को भरने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। और कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँ। तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध।